तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट रोडवेज एंड रेलवेज which is the first two major means of transport. Okay, तो बच्चों हम लोगों ने रोडवेज में क्या देखा था. So basically this is the most common ways that is used by people to move from one place to another or to carry goods from one place to another. Also हम लोगों ने रोडवेज में देखा that roadways can be metalled or unmetalled, और वो आपको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया था, आपको दो पिक्चर्स दिखाए थे. तो मेटल रोड्स काफी अच्छे से कंस्ट्रक्टेड रोड्स होते हैं और अनमेटल रोड्स या कच्चा रोड्स जो होता है बच्चों वो अच्छे से कंस्ट्रक्टेड नहीं होता है, वो काफी रफ रोड होता है. राइट, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिली रीजन्स में और माउंटेनियस रीजन्स में या फिर आपके जो डेजर्ट रीजन है वहां पे भी आप रोडवेज देख सकते हो. ऐसे तो आपको प्लेन रीजन में सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क मिलेगा रोडवेज का. राइट, और उसके बाद हम लोगों ने रेलवेज भी देखा. नाउ रेलवेज में दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द क्विकर वे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. राइट, तो रेलवेज में हम लोगों ने क्या देखा, बेसिकली जो हम लोग अर्ली टाइम्स की अगर बात करें तो पहले स्टीम इंजन हुआ करते थे और धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में विद द एडवांसमेंट और विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद जो हमारे रेलवेज थे उसमें एडवांसमेंट होने लगे. राइट, और आज के डेट पे आप लोग वैरायटी देख सकते हो, वैरायटी ऑफ ट्रेन्स देख सकते हो रेलवेज में. दैट इज डीजल इंजन भी है ट्रेन्स के या फिर आपके इलेक्ट्रिक ट्रेन्स भी है. राइट, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो आपको मेट्रो ट्रेन्स मिलेंगे. ओके, तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने रोडवेज और रेलवेज में देखा. एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने लास्ट क्लास में आपको रेलवेज में बताया था, दैट वन ऑफ दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे. राइट, वो रशिया से पैसिफिक कोस्ट तक इट रन्स अलोंग, राइट, फ्रॉम दैट इज कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग, और वो पैसिफिक कोस्ट तक वो एक्सटेंड करता है. राइट, जो वो रेलवे लाइन है. सो बेसिकली आज की क्लास में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द अदर टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज एयरवेज एंड वाटरवेज. ओके, तो बच्चों अब हम लोग एक बार वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे. राइट, तो बच्चों वाटरवेज देखते हैं. So waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. Right? अब आप लोग waterways की बात कर रहे हो तो waterways में आप समझ सकते हो कि सी रूट्स जो होंगे हमारे वो आपके waterways हैं. राइट, बेसिकली जहाँ पे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह वाया सी जा सकते हो, वाया सी रूट जा सकते हो, वो आपके waterways होते हैं, है ना. सो waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods. So एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक विद इन अ कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर कोई भी हैवी या बल्कि गुड्स को ले जाना होता है बच्चों तो वो वाटरवेज के थ्रू जाता है. व्हाई? बिकॉज इट इज द चीपेस्ट मीन्स फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स, राइट, ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. सो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि पुराने टाइम पे लोग जो अर्ली ह्यूमंस थे या अर्ली ट्रेडर्स थे, सॉरी अर्ली जो ट्रेडर्स हुआ करते थे बच्चों, सो दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे यूज्ड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस बेसिकली थ्रू सी रूट्स. राइट, और उस टाइम पे जो शिप्स हुआ करते थे वो काफी डिफरेंट हुआ करते थे, बड़े शिप्स हुआ करते थे. यहाँ पे भी आपको बड़े शिप्स मिलेंगे लेकिन इसका जो आप फॉर्म देखोगे बच्चों दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अर्लियर शिप्स. राइट, अब ये बेसिकली आपके कार्गो शिप्स है जो हेवी और बल्कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हो आज के डेट पे लोग वाटरवेज के थ्रू भी यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं. मान लो कोई कोस्टल रीजन में जाना हो तो वो वाटरवेज के थ्रू ही जा सकते हैं, या कोई आइलैंड ट्रैवल करना हो तो आइलैंड वो किससे जाएंगे, कैसे जाएंगे, ऑब्वियसली वाटरवेज के थ्रू जाएंगे. ओके, तो हम लोग ये वाटरवेज के बारे में और देखते हैं दैट व्हाट आर सम ऑफ दी डिफरेंट टाइप्स हियर. सो बेसिकली जब हम लोग वाटरवेज की बात कर रहे हैं सो देयर आर टू टाइप्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस. There are mainly of two types, the waterways. Okay, एक है आपका inland waterways और दूसरा है आपका sea routes. अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है. So let us understand what is this inland waterways and what is this sea routes. Okay, अब पिक्चर में पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. ये आपका inland waterways है बच्चों. Okay, और ये आपका sea route से जाता हुआ ये जो आप कार्गो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वो आपके जो सी रूट्स जो बड़े बड़े सीज को क्रॉस करते हैं वो आपका बेसिकली सी रूट होता है. और ये आपका इनलैंड वाटरवे का क्या होता है बच्चों? सो इट बेसिकली इज जो नेविगेशन दैट कैन बी इजिली डन थ्रू द रिवर्स एंड लेक्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री. ओके, सो हम लोग अब इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ते हैं.
So navigable rivers and lakes are used as inland waterways, right? So जो भी आपकी navigable मतलब जहाँ पे आप easily जा सकते हो, जो easily accessible है, जहाँ पे आप easily navigate कर सकते हो, वो आपके जो rivers और lakes होते हैं बच्चों, navigable rivers और lakes होते हैं, उनको हम लोग inland waterways कहते हैं। अब हम लोग example देखते हैं inland waterways का। So some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, that is in India, the Great Lakes in North America and River Nile in Africa, right? तो ये सारी चीजें देखो आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी है कि अफ्रीका रिवर नाइल का है वो अफ्रीका में, जो ग्रेट लेक्स है दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका, बहुत बड़े बड़े लेक्स है। सो दीज आर दी इनलैंड वाटरवेज। एक विद इन अ कंट्री अगर एक जगह से दूसरी जगह हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रैवल कराना हो, मूव कराना हो, सो बेसिकली ये इनलैंड वाटरवेज के थ्रू होता है, राइट? अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, सो सबसे मेन इनलैंड वाटरवे कौन सा है? दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। This is a picture showing this inland waterways through which the goods that is moving from one place to another. Okay? ऑल्सो अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाया है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया शोइंग इंपॉर्टेंट वाटरवेज। तो अभी जैसे हम लोग इनलैंड वाटरवेज के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा? सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज जो इनलैंड वाटरवेज है, पहला था आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा, राइट? तो ये तो आपको पता ही आपकी कंट्री में, सो ये है आपका गंगा रिवर एंड दिस इज हियर योर ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अब यही जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है बच्चों, यही आपका इनलैंड वाटरवेज है। ओके, इसके थ्रू यहाँ से जो शिप्स, जो छोटे छोटे आपके कार्गो शिप्स होते हैं, दे कैरी गुड्स, दे कैरी हेवी एंड बल्की गुड्स एंड दे टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटरवेज। अब हम लोग बात करते हैं सी रूट्स के बारे में। So sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. अब एक हम लोग जो inland waterways की बात कर रहे थे, वो एक कंट्री के अंदर विद इन अ कंट्री ही एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग सी रूट्स की बात कर रहे हैं, so here it is basically these sea routes and these oceanic routes, they are mostly used for transporting merchandise, मतलब जो भी आपका heavy goods, bulky goods है या सारी चीजें that is carried from one country to another. Okay? तो आप लोग देखो कि अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जितने भी आपके मेजर सीज है बच्चों, उसको कनेक्ट करता हुआ, डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता हुआ आपका बेसिक जो सी रूट्स है, वहां पे एक जगह से दूसरे जगह, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, ये वाया दी सी रूट्स heavy and bulky goods are transported from one place to another. Right? Now this is a picture showing your sea route here, जहाँ पे एक कार्गो शिप है, यहाँ पे आप देख सकते हो, and carrying heavy goods, यहाँ पे मर्चेंडाइज या बहुत सारी चीजें होती है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है थ्रू these sea routes only. Okay? Also these routes are connected with the ports. अब बेसिकली ये सारे रूट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? कोस्टल रीजन में मिलेंगे, जो कोस्ट लाइन पे लोकेटेड एरियाज होंगे, और वही एरियाज वहां पे क्या होते हैं बच्चों? पोर्ट्स होते हैं। अब पोर्ट्स क्या होता है? जहाँ पे द गुड्स, द हेवी गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड, राइट? कि वो बेसिकली पोर्ट्स पे चीजों को रखा जाता है, या लोड करना हो, जहाँ पे दूसरी जगह एक्सपोर्ट करना हो, तो चीजों को वहां से कैरी करके ले जाया जाता है, राइट? So some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. अगर हम एशिया की बात कर रहे हैं, so यहाँ पे अगर देखो तो दो important ports है, that is Singapore and Mumbai. Okay, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, and London and Rotterdam in Europe. Okay, ये है आपका मुंबई पोर्ट, राइट? यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज योर मुंबई पोर्ट, जहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे कार्गो गुड्स रखे हैं, जो इन कार्गो शिप्स में इनको पहले फिट किया जाता है, रखा जाता है, एंड दे आर देन ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर कंट्री। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो ये पूरा लिस्ट है जो आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो। नाउ दिस इज अ बिग लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया बट ऑफ द वर्ल्ड। अब एशिया में हमारे कंट्री में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है? दैट इज मुंबई। ओके, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मुंबई पोर्ट दिखाया है। And this is the world map that is showing the major ports of the world. अब चलो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो एक देखो न्यूयॉर्क, देन बॉस्टन, ऐसे बहुत सारे, लॉस एंजलिस, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिस्ट में भी देखा था, राइट? अगर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो बॉम्बे, मुंबई, दैट इज, ये आप देखो इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रूट है। फिर कोलकाता भी है, सिंगापुर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट
पोर्ट्स है बच्चों, जहां से चीजों को पहले कलेक्ट किया जाता है, वो शिप्स पे लोड किया जाता है और उसके बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड टू सम अदर कंट्री, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो यू कैन फाइंड सम ऑफ द मेजर सीज और ओशंस ये पूरे रीजन में, और वाया दीज सी रूट्स, वाया दीज ओशनिक रूट्स, नाउ द गुड्स आर ट्रेवल्ड फ्रॉम द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या तो यूरोप से अमेरिका जाता है, यूरोप से इंडिया भी आ सकता है, और इंडिया से अमेरिका, इंडिया से यूरोप जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सी रूट्स होते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट वाटरवेज। ओके, तो अब हम लोगों ने वाटरवेज के बारे में पढ़ लिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एयरवेज, दैट इज द लास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सो दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ओके, तो बच्चों शुरुआत में अगर आप देखोगे, अगर एयरवेज या एरोप्लेन की हिस्ट्री देखोगे तो ये पहले तो आ चुका था, बट क्या ये सबके लिए एक्सेसिबल था? नहीं। बहुत लोग, ऑब्वियसली आज के रेट पे भी आप देखोगे तो बहुत लोगों के लिए ये एयरवेज एक्सपेंसिव होता है। बहुत लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए दैट दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट। मान लो अगर आप ट्रेन से मुंबई टू दिल्ली जा रहे हो तो शायद आपको पूरा 2 दिन 1.5 दिन लग जाए, लेकिन यही अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो दिल्ली से मुंबई तो वो आप शायद 2-3 घंटे में भी पहुंच जाओगे, है ना। Therefore we can say that this is the fastest way of transport, right? Also it is the most expensive due to high cost of fuels. सो बेसिकली बच्चों सबसे एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है। अगर आप रेलवे से जाओगे तो दैट इज मच मोर चीपर। अगर आप वाटरवेज की बात करो दैट इज ऑल्सो चीपर। अगर आप एक विद इन कंट्री यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हो, राइट, लोकल एरिया में ट्रैवल कर रहे हो वाटरवेज के थ्रू, तो वो भी आपके लिए चीपर है। लेकिन अगर हम लोग एयरवेज की बात कर रहे हैं सो दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स। ओके, मतलब जो भी फ्यूल्स यूज होता है एरोप्लेन में, सो उसका बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, जिसकी वजह से एयर टिकट्स जो फेयर्स होते हैं बच्चों दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस इज द एरोप्लेन दैट इज फ्लाइंग इन द एयर, राइट। ये पूरा आपका एयरपोर्ट का सीन है ना, दिस इज द रनवे। ऑल्सो एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स। अब बच्चों एयर ट्रैफिक में कब ये एडवर्स इफेक्ट कब होता है? जब वेदर खराब हो, राइट। मान लो बहुत ही स्टॉर्मी डे हो, बहुत ही विंडी डे हो, तो ऑब्वियसली प्लेन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं, इसलिए वहां पे बेसिकली आपको एयर ट्रैफिक मिलेगा। और या तो बहुत जगह डिले भी होता है। ट्रेन्स में आप बेसिकली कब देखते हो, या तो अगर ट्रेन खराब है, ट्रेन की मेंटेनेंस नहीं हो रखी है, या फिर ठंड के टाइम में आप देखो बहुत ही फॉगी वेदर होगा तो आपको ट्रेन्स में डिले मिलते हैं। लाइकवाइज ये एयर ट्रैफिक एयरप्लेन्स में भी होता है कि अगर बहुत ही फॉगी वेदर हो, अगर विजिबल नहीं हो कुछ भी, तो ऑब्वियसली नो वन कैन फ्लाई दैट प्लेन, राइट। So therefore it can be adversely affected by bad weather. Okay, it is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially when there are no roads and railways, right? So basically बच्चों अगर मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे कोई रोड और रेलवेज नहीं है, मान लो कोई हिली या माउंटेनियस एरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी रेलवेज नहीं है, कोई रेलवे लाइन वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड नहीं है, या वहाँ पे कोई रोड नहीं है, तो कैसे हम लोग जाएंगे, राइट। वहां पे तो हम लोग एयरवेज को ही देख सकते हैं, राइट, जो हमारा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एरियाज, जहाँ पे हम लोग जहाँ पे रोड्स भी नहीं है, जहाँ पे रेलवेज भी नहीं है, वहां हम एयरवेज के थ्रू ही जा सकते हैं, राइट। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम एरोप्लेन्स, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines, right? तो एक तो आपका बच्चों एरोप्लेन हो गया, अब दूसरा क्या है? हेलीकॉप्टर्स। अब हेलीकॉप्टर्स आप देखो एरोप्लेन से काफी डिफरेंट होता है, ये साइज में भी छोटा होता है और इसमें बहुत लोग नहीं जा सकते हैं, 100 पीपल मैक्सिमम एक हेलीकॉप्टर के अंदर आ सकते हैं, राइट। ऑल्सो इट इज वेरी मच यूजफुल व्हेन इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं वाया रेलवेज या वाया रोड, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हेलीकॉप्टर्स को कब यूज किया जाता है बच्चों? इट इज ऑल्सो यूज एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी, राइट। मान लो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कहीं पे लोग माउंटेनियस रीजन में इंजर्ड हो गए, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू रेस्क्यू टीम आती है, वो लोगों को उठाकर ले जाती है, सो दैट वो सारी एरियाज जो होते हैं, रेस्क्यू मिशन जो होते हैं, वो हेलीकॉप्टर के थ्रू ही यूज उस जगह पे जाया जाता है। अगर मान लो कोई स्नोई रीजन में, मान लो अगर कोई माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं और बहुत हाई डिस्टेंस पे वो अगर ट्रैप हो गए हैं अगर स्नो के बीच में, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको रेस्क्यू किया जा सकता है। तो बेसिक जो कैलेमिटीज के
रेस्क्यू करने का काम होता है वो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू किया जाता है, राइट? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर, क्लोथ्स एंड मेडिसिन. आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो हेलीकॉप्टर्स में जो ऑफिसर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जहां पे भी मान लो एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से लोगों को वहां पे बहुत नुकसान पहुंचा है, तो वो लोग उस जगह पे जाते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है. अब ये एरोप्लेन के थ्रू नहीं होता है, ये हेलीकॉप्टर्स के थ्रू किया जाता है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एंड यू कैन सी ऑल दीज इन दिस पिक्चर्स दैट आई हैव शोन यू हियर, राइट? अब बच्चों अगर हम लोग इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एयरवेज, तो एयरवेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स होंगे, है ना? जैसे रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे सारे ट्रेन होते हैं, जहाँ से आप ट्रेन पकड़ने जाते हो. सो बेसिकली अगर बेसिक एयरपोर्ट्स जो अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो. तो अगर इंडिया की बात कर रहे हैं बच्चों तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आपके इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं. उसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप देखो न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, फ्रैंकफर्ट में, कायरो में, ये सारे रीजन में आपको इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स मिलेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया में आपका ये जो दिल्ली में एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर हम लोग मुंबई की बात कर रहे हैं तो दैट इज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अगर हम लोग कोलकाता की बात कर रहे हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो ये सारे आपके वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स है, राइट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. तो आप देख सकते हो इंडिया में आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे मिलेंगे. अब इंटरनेशनल कहने का क्या मतलब है? दैट इज पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, राइट? एक आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है जो विद इन द कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हो थ्रू दोज एयरप्लेन्स, राइट? और एक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है जहां से एरोप्लेन्स के थ्रू एरोप्लेन्स के पे बैठ के आप इंडिया से बाहर डिफरेंट कंट्रीज में जा सकते हो. ओके, तो आपको ये थोड़े बहुत पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन है. अगर हम इंडिया की बात करें, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज एयरपोर्ट्स, राइट? तो ये आपके बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट वाटरवेज एंड एयरवेज. ओके, और फाइनली हम लोगों ने अपना जो ये ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है ये कंप्लीट कर लिया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया है, वाटरवेज का एग्जांपल दिया, एयरवेज का एग्जांपल दिया है. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना लास्ट सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.